Hello students, this is Anupama Labhe, and as all of you know that we are discussing the factors which are influencing the demand. We can study these factors according to, just a minute, let me my slide. Environmental factors, we can say it as environmental factors or factors which influences the demand. There are several factors which influences individual and market demand for different goods and services. देखिए, जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है, और ये जो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो इंडिविजुअल की जो डिमांड है या मार्केट की जो डिमांड है वो चेंज होते रहती है। ऐसे फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। इसे हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एंड द सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज इंडिविजुअल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल डिमांड। चलो देखिए, सबसे पहले प्राइस क्या होती है। प्राइस यानी जो प्रोडक्ट के लिए आपको जो पेमेंट करना पड़ता है, या तो मनी विच यू स्पेंड टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उससे क्या कहते हैं, जो प्राइस आपने स्पेंड की है दैट इज प्राइस। ठीक है, प्राइस इज द बेसिक फैक्टर a consumer originally decides to buy with consideration of price. More quantity demanded at lower price and less is purchased at higher prices. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बताता है, इफ़ प्राइस फॉल्स डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉल्स। बराबर है। तो प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसके लिए डिमांड कैसे होने वाली है, कम होने वाली है, और प्राइस कम है तो उसकी डिमांड कैसे होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। नेक्स्ट वन इज income. What is income effect? A buyer's income determines his or her purchasing capacity. इनकम क्या होता है, जितना कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी है, मैं जितना अर्न कर रही हूँ, दैट इज़ नोन एज इनकम। ठीक है, तो ये मेरी डिमांड कैसे होनी चाहिए ये ऑब्वियसली ये बताता है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मेरी डिमांड भी कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगर इनकम ही लो है तो डिमांड कैसे रहने वाली है, कम ही रहने वाली है। इसलिए हम लोग जनरली देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रेस लोग रहते हैं, रिच लोग, उनसे आने वाली डिमांड कैसे रहती है, ज़्यादा रहती है। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं या जिनका लो इनकम है, उनके एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल कैसे रहती है, डिमांड कम रहती है। क्यों कम रहती है? ड्यू टू द इनकम इफेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। हाँ, ये भी बहुत ये है कि मेरी क्या टेस्ट है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करती हूँ। जैसे डिमांड फॉर मेनी गुड्स डिपेंड ऑन पर्सन्स टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। डिमांड फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ब्रीवरेजेस एक्सेट्रा आर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट। क्या होता है ये, इसके लिए मेरी जैसी टेस्ट होगी पर्टिकुलर आइसक्रीम के लिए, पर्टिकुलर चॉकलेट के लिए, तो ये क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या होगी। और ये टी, टोबैको, सिगरेट्स, ये क्या है, हैबिट्स है। अगर इसकी प्राइस ज़्यादा भी हो जाती है लेकिन मुझे उसकी क्या लग गई, हैबिट लग गई है, तो फिर भी हाई प्राइस पे भी मैं उसकी डिमांड जो है वो करने ही वाली हूँ। पीपल विद डिफरेंट टेस्ट एंड हैबिट्स एंड डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट गुड्स। देखिए, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन विल हैव नो डिमांड फॉर मीट एट एनी प्राइस, वेयर एज अ नॉन वेजिटेरियन who has liking for chicken may demanded even eat at a higher price. देखिए, टेस्ट एंड हैबिट्स हमने पहले ही देखा, टेस्ट क्या होती है, हैबिट्स क्या होती है। जैसे कि मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन हूँ तो मीट अगर मुफ्त में भी मिल रहा है तो भी मैं उसके लिए डिमांड नहीं करूँगी। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है और उसे चिकन बहुत अच्छा लगता है, तो वो हाई प्राइस पे भी उसे क्या करने वाला है, परचेस करने वाला है। तो ये भी डिसाइड करता है कि क्या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगी कि नहीं होगी। किससे डिसाइड किया जा रहा है, उसकी टेस्ट क्या है, उसके हैबिट्स क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है डिफरेंट गुड्स के लिए। फिर रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, उसे हम लोग सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। क्या होता है सब्सटीट्यूट? व्हेन अ
when a want can be satisfied by alternative similar goods, they are called substitute. क्या होती है, अगर ये नहीं तो वो भी चल सकता है, ऐसा जब हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो देन सच ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज सब्सटीट्यूट्स. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, पीज एंड बीन्स का दिया है, ग्राउंडनट ऑयल एंड तिल ऑयल दिया है. जैसे कि समझ लीजिए कि तिल ऑयल बहुत कॉस्टली हो गया है, तो ग्राउंडनट ऑयल भी उसकी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, एंड दैट्स वाई सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज सब्सटीट्यूट्स. नेक्स्ट वन इज when in order to satisfy given want, 2 or more goods are needed in combination. क्या होता है, अगर मेरी एक पर्टिकुलर नीड जो है उसे सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या हो रहा है, 1, 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स ज़रूरी होते हैं, और वो भी इन कॉम्बिनेशन, देन सच टाइप्स ऑफ गुड्स आर रेफर टू एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एग्जाम्पल ले लीजिए, कार एंड पेट्रोल बराबर है, विदाउट पेट्रोल कार नहीं चलने वाली है. कार परचेस करनी है तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा. पेन एंड इंक, जैसे आपकी रिफ़िल ख़त्म हो गई है तो आप वो पेन को यूज़ नहीं कर सकते, तो पेन और इंक ज़रूरी है, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. बराबर है. तो व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीजेज, द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट विल टेंड टू इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. इस केस में हम लोगों ने ये लिया है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसे हमने नाम दिया है कार की प्राइस अगर कम हो गई है तो क्या होने वाला है, ज़्यादा डिमांड तो कार के लिए होगी, लेकिन साथ में ही पेट्रोल के लिए डिमांड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है. क्यों? क्योंकि कार की जो प्राइसेस है वो कम हो गई है, इसलिए पेट्रोल की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो होते हैं, दैट डिसाइड्स द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. देन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस. क्या होता है, मैं अगर एक्सपेक्ट करती हूँ कि फ्यूचर में ये पर्टिकुलर प्राइसेस की गुड्स की जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो अगर एट प्रेजेंट वो अगर ज़्यादा भी प्राइसेस में अवेलेबल होंगे तो भी मैं उसको परचेस करूँगी, एंड वाइस वर्सा. देखिए यहाँ पे उल्टा एग्जांपल दिया है मैंने. कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ अ गिवन कमोडिटी also may affect its demand. When he expects his price to fall in future, he will tend to buy list at present prevailing low price. समझ लीजिए कि मैं अगर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि और आगे जाके उसकी प्राइस जो है वो कम होने वाली, तो आज अगर एट प्रेजेंट उसकी प्राइस कम भी होगी तो भी मैं ज़्यादा परचेस नहीं करूँगी. क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आगे जाके उसकी प्राइसेस क्या होने वाली है, और कम होने वाली है. एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट. हाँ, हम लोगों की तो जो डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट से ही आ रही है, क्योंकि हमें जिस प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम भी नहीं था वो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पता चल रहे हैं, और जिसकी हम लोग पहले डिमांड नहीं कर रहे थे उसकी अभी डिमांड करने शुरू कर दी है, एंड दैट इज़ नोन एज एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट. द प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर कैन बी अल्टर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स and self propaganda. For example, demand for processed foods is partially caused by the advertisement effect in modern man's life. है ना. प्रोसेस फूड्स पहले जैसे हम लोगों को पता ही नहीं था, हमें पहले लगता था कि नहीं ये सब कुछ घर में ही बनाना पड़ता है, लेकिन अब क्या है, प्रोसेस फूड्स मार्केट में अवेलेबल हो गया है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोपोगंडा मिली है, तो फिर हम लोगों ने भी हमारा काम बचाने के लिए क्या किया है, उसके लिए डिमांड. ठीक है. नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होती है मार्केट डिमांड. ओके, टिल देन चलो बाय.